हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगी। आपके कुछ मिनट्स चाहिए मुझे। आप इस पूरे वीडियो को देखें, सुनें और अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो अपने विचारों को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है UPHESC 2021 एडवर्टीज़मेंट नंबर 50 से रिलेटेड। अभी अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आंसर शीट रिलीज़ करी गई, आंसर की रिलीज़ करी गई और उनमें से 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनकी आंसर की रॉन्ग थी, जिसको करेक्ट करके आयोग ने फिर से शेयर किया था। उसके साथ साथ हम सबके पास एक नोटिस था कि आपको जो रॉन्ग आंसर हैं या जिनमें आपको एम्बिग्विटीज़ लग रही हैं उन पे आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना था, जिसको आपको ऑफलाइन मोड पे भी भेजना था अलॉन्ग विद साक्ष्य, और ऑनलाइन भी आपको उसे अलॉन्ग विद साक्ष्य शेयर करना था, जिसका परफॉर्मा भी उन्होंने हमसे शेयर किया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि आयोग एक बहुत बड़ी कमेटी है। इसके साथ साथ जो आयोग के हमारे लोग हैं जिनको चुना जाता है वो बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग होते हैं। तो क्या, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि हर दिन हो रहा हो या ये सेमेस्टर सिस्टम एग्ज़ाम हो, यानी कि हर 6 मंथ्स बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होता हो। ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो सालों बाद कभी होता है, यानी कि एक पोस्ट से रिलेटेड है, उम्मीदों से रिलेटेड है, सपनों से रिलेटेड है। तो इस एग्ज़ाम के लिए क्या हम अपने आयोग, अपनी संस्था से एक ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते कि वो हमें एक क्लैरिटी के संग सारे रूल्स, क्लैरिटी के साथ एक अच्छा क्वेश्चन पेपर और क्लैरिटी के संग एक सही आंसर शीट प्रोवाइड कर सके? ऐसा क्यों होता है कि आपको स्टूडेंट से मांगना पड़ रहा है कि आप ऑब्जेक्शन फाइल करिए? वाई स्टूडेंट हैज़ टू फाइल द ऑब्जेक्शन? क्योंकि आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेपर कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगर आपको वो पता है तो दैट आंसर यू हैव टू शेयर विद अस इन प्लेस ऑफ आस्किंग अस टू शेयर द आंसर, और उसका प्रूफ भी आप हमसे मांग रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ये सोच के देखिए कि एक आपने कहा ऑनलाइन और ऑफलाइन, इंसान की जो लाइफ होती है ना वो ऑन और ऑफ मोड में चलती ही रहती है। एग्ज़ाम देना ही अपने आप में आम जिंदगी में एक चैलेंज हो जाता है। जाना, एग्ज़ाम देना, उसके बाद आप कहते हैं कि इस पे ऑब्जेक्शन फ़ाइल करिए। अगर किसी पर्सन के पास टाइम नहीं है, वो ऑब्जेक्शन फ़ाइल नहीं कर पाता, तो उसका तो हो गया काम ना, वो तो नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्शन कुछ लोग फ़ाइल कर देते हैं तो उनके पास फेलियर नोटिस भी आ जाता है। अब यानी कि उनको बार बार वेट करना है कि ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर आप कह रहे हैं ऑफलाइन मोड में भी भेजिए, यानी कि वो सब चीज़ों का प्रिंट आउट निकलवाए फिर आपको फाइल करके भेजेगा। तो ये समझ में नहीं आता कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो एक, मैं कहती हूँ प्राइमरी लेवल पे भी जो टीचर्स होते हैं उनको सिखाया जाता है ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं डालना है जिसमें एक से ज़्यादा आंसर्स हों या जिसमें एम्बिग्विटीज़ होती हैं, यानी कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो ये इतने बड़े लेवल पे तो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए इस तरह के आंसर्स को या इस तरह के क्वेश्चंस को। तो ये तो आपको क्वेश्चन पेपर सेट करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं वो ऐसे ऑब्वियस क्वेश्चन है और जो आयोग ने आंसर जिनका रॉन्ग दिया है, तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको उनका आंसर नहीं पता, ठीक है, या आपसे मिस्टेक हो रही है, आप उसको गलत लिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये वो लोग हैं जो हमारा एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने सालों बाद एक पेपर कंडक्ट करा जाता है, इतनी बड़ी संस्था है ये, और वो इस तरह की गलतियाँ करती है। और फिर एक और चीज़ भी है, सपोज़ करिए अगर मैं आपको एक साक्ष्य का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कोई यूट्यूब वीडियो शेयर कर दूँगी या मैं एक नॉर्मल कहीं से ऐसे ही कुछ कलेक्ट कर लूँगी। ऑब्वियसली वो एक वेल डॉक्यूमेंट होगा जिससे मैं आपको साक्ष्य भेजूँगी। तो अगर मैं वो साक्ष्य आपको भेजती हूँ सपोज़, तो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हर पर्सन पे अप्लाइड होना चाहिए। इट डज़ंट मीन कि मैंने शेयर किया है और सीता ने शेयर नहीं करा तो सीता का आंसर रॉन्ग एंटर रहेगा और मेरा सही हो जाएगा। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि अगर एक भी पर्सन ऐसा निकल कर आता है जो उसका प्रूफ के संग वो बता देता है कि नहीं ये आंसर रॉन्ग है, तो दैट इज़ अप्लाइड टू ऑल। तो ये वाली बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें कि, और ये चला आ रहा है सिस्टम। तो मैं अपने जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं यूपी के, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, हमारी एजुकेशन लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए और उसमें सुधार किया जाए इन चीज़ों को लेकर, और सही से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। इसके साथ साथ मेरा जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है,
हमने देखा होगा कि जो इसकी फ़ीस है यूपीएचसीएससी की, वो हमेशा जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे ज़्यादा होती है, यानी 2000 रुपीज़ वी आर पेइंग। और इसका जो सेंटर होता है, मैंने पहले भी शेयर करा है, वो हमेशा इलाहाबाद बना दिया जाता है। तो हमारे यहाँ कम से कम 30% फ़ीमेल कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि शायद है केवल इसी वजह से एग्ज़ाम छोड़ देते हैं कि सेंटर उनसे अप्रोचेबल नहीं है। तो क्यों नहीं ये एग्ज़ाम ऐसा कंडक्ट कराया जा सकता है कि इसको ज़ोन बेस कराया जाए और लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से टैलेंटेड टीचर्स होंगे जिनको शायद ये मौका ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है लोगों के लिए और इस वजह से वो कभी कभी एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। तो अभी टीजीटी पीजीटी का आपने देखा होगा, जब उसको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंडक्ट कराया गया था और पेपर के जो आउट होने का डर रहता है, उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि कैमराज इंस्टॉल करा दिए गए थे। तो ये भी हमारे यहाँ यूपी में ही काम हुआ था। तो ये काम यहाँ पर भी हो सकता है यूपीएचसीएससी में। बैंक हर बार मतलब मेरे ख्याल से 6 मंथ्स में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एसबीआई कंडक्ट कराता है। ये लोग तो कभी आंसर्स को लेके कंफ्यूज नहीं होते, ये लोग तो कभी अपने सेंटर्स को लेके कंफ्यूज नहीं होते। एक सेंटर रख दें सपोज़ बेंगलोर, कितने लोग एसबीआई का एग्ज़ाम देंगे, कितने लोग पीएनबी का एग्ज़ाम देंगे। ये लोग कितने इजी कर देते हैं कैंडिडेट्स के लिए कि हम आपको मौका पूरा दे रहे हैं, अब आपकी नॉलेज है, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं पूरा। आप ऑलरेडी आधे लोगों को तो आउट ही कर देते हैं, अब बचे आधे लोग, वो इस तरह से मारे जाएंगे बेचारे। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अपग्रेड कीजिए। इसके साथ साथ एक और पॉइंट मेरा जो था वो ये है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें तो मुझे लगता है कि इज़ इट रियली अ जोक। मतलब जोक में थोड़ा बड़ा वर्ड है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक इंसान जो इतनी मेहनत से पेपर देता है, मतलब पढ़ता है, तैयारी करता है, तो पहला तो पॉइंट यही है कि वो इन सब चीज़ों की वजह से कहीं पीछे ना छूट जाए जिस तरह की ये गलतियाँ हो रही हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि आप अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, कम से कम 40% जो हमारा पेपर है वो मेमोरी बेस्ड है। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पूछा है किसने कहा, नाम लिखे हुए हैं, ये पूछा गया है, या फिर फ़लानी चीज़ कौन सी ईयर में कंडक्ट कराई गई। अब आप ये सोचिए, सपोज़ करिए मैंने बहुत तैयारी करी है, बहुत सब कुछ करा है, बट मैंने उसको डेप्थ में पढ़ा है, मेरा मेमोरी पावर इतना अच्छा नहीं है कि मुझे ईयर याद रहे या ऐसा कुछ रहे, यानी कि मैं अच्छा एक रट्टाफिकेशन नहीं कर सकती सपोज़। तो इट मीन्स कि मैं उस कंपटीशन से आउट हूँ, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता कि ये कौन सी ईयर में कराया गया, इट मीन्स आई एम नॉट एलिजिबल, आई एम नॉट कैपेबल फॉर दैट पोस्ट। क्या आपको लगता है ये एनालिसिस करेक्ट है? और अगर आप हायरार्की में जाएं तो मेमोरी लेवल जो होता है वो लोएस्ट लेवल होता है, और यूपीएचसीएससी आप ग्रेजुएट लेवल पे टीचर चुन रहे हो, पीजी लेवल पे टीचर चुन रहे हो, तो आपको देखना चाहिए उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, एनालिसिस पावर कितनी अच्छी है, एप्लीकेशन पावर कितनी अच्छी है। तो अगर आप ये सब चीज़ों को चूज़ करना चाहेंगे तो आपको करना क्या चाहिए, आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर ना बना के आपको एनालिटिकल पेपर बनाना चाहिए, जिससे लोग जिन्होंने डेप्थ में पढ़ा हो वो उसको करें। नंबर चाहे मैं तो कहती हूँ 10 आए, लेकिन आपको वो 10 में कोई क्वालिटी तो मिलेगी। आपको एक कहते हैं ना कि एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लोग आपके सामने आएंगे, यानी ऐसे लोग नहीं आएंगे जो बाई चांस वाले लोग बन गए हों या बाई चॉइस वाले बन गए हों। तो आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा। डिसअपॉइंटमेंट होता है जब मैं क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा तो मुझे ये लगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर इज़ ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन। तो ये कौन लोग हैं जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो आंसर शीट, तो प्लीज़ इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान वर्क करने की ज़रूरत है। कि शायद एक प्रॉपर आइडिया ही नहीं है उनको कि हाउ टू कंडक्ट द पेपर, हाउ टू मेक द क्वेश्चन पेपर, तो उनको शायद इस चीज़ की पूरी एक जानकारी दी जाए। माना कि बहुत एलिजिबल लोग हैं, पता नहीं क्यों मिस्टेक हो रही हैं, या शायद है कि पता नहीं, उसके रीज़न्स तो हम लोग नहीं जान सकते, बट मेरे ये क्वेश्चंस हैं एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सपोर्ट मी इन दैट। थैंक यू सो वेरी मच।